दोस्तों वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल इफेक्ट बाय शुभम पटेल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं के में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियाद गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे सीधे साधे लोगों के साथ जो भी घटनाएं होती है, उसके जो कर्तव्य पालन, फिर प्रामाणिकता, फिर मानवता, अविरत अभ्यास, इन सब से जुड़े हमारे कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रस्तुत इकाई में हमको स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग हमको यहाँ पे बताए गए हैं, जिसके कुछ बुनियाद गुण स्पष्ट किए गए, उनके जीवन से जुड़े कुछ बुनियाद। अब यहाँ पे उसको हम लोग ग्रहण करके हम भी महान बन सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हम भी बने महान। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, पगला गांव में जो है बहुत सारे लोग जो है एक मेला लगाते थे, जिसमें खिलौने, खाने के चीज़, कपड़े वो सब मिलते थे। तो सभी बच्चे जो है वो मेले में सारे खिलौने ले रहे थे। तभी एक नरेंद्र नाम का जो एक छोटा सा जो बच्चा था, उसने 2 रुपए की शिवलिंग खरीदी। क्या खरीदी? 2 रुपए की शिवलिंग। पर उसके पास वो एक चवन्नी और उसके पास बच रही थी। तो उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा, तो उसने उस बच्चे से पूछा कि क्यों रो रहा है? तो उस लड़के ने बोला, मेरे पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। दोस्तों, अगर आपकी माँ ने कोई पैसा दिया है कुछ खरीदने के लिए, और अगर आप उस सामान को बिना लिए अगर पैसा कहीं घुमा देते हो, तो आपकी माँ बहुत ही चिंतित और बहुत ही आपके ऊपर बहुत गुस्सा करती होंगी। तो इस तरह से उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो जो नरेंद्र नाम का जो लड़का था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये चवन्नी ले लो। और ये कहकर उसने अपनी चवन्नी उसे दे दी और फिर वो आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूरी पर पहुंचा था, यानी कि यहाँ समझो मेला लगा है, फिर यहाँ से कुछ दूर पे ही वो यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ दूरी पर ही वो पहुँचा था। तो कुछ दूरी पर ही वो पहुँचा था, तभी उसने देखा कि एक बच्चा है जो जिसके पीछे एक बाइक मतलब एक मोटर आ रही है, जो वो मोटर से बिल्कुल अनजान जो है वो चला जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक मोटर आ रही है। तभी नरेंद्र ने उस बच्चे को देखा कि वो जो बच्चा था वो बेखबर चला जा रहा है, उसे नहीं पता है कि उसके पीछे एक मोटर आ रही है। तो उस नरेंद्र ने उस बच्चे को जोर से खींच लिया, और जबकि वो जो बस थे वो उसके एकदम करीब आ गई थी। उस नरेंद्र ने उस बच्चे को एकदम जोर से खींच लिया, जिससे वो बच्चा बच जाए। और उस नरेंद्र ने उस बच्चे को जोर से खींचा और उस बस जो है वो आगे चली गई। अगर एक पल की भी नरेंद्र के खींचने में देरी होती, तो ये जो बच्चा है वो इस बस के नीचे आ जाता। नेक्स्ट, तो इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग थी, उसके हाथ में जो शिवलिंग थी वो छूटकर गिर गई और टूट गई। तो इस पर जो इकट्ठे हुए लोग थे, उनमें से किसी एक ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था उसने ये शिवलिंग अपना। तो इस पे नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या? नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था और जो मैंने पूरा किया। दोस्तों, अगर किसी बच्चे की जान बच रही है तो हमें पहले उसे बचानी चाहिए। अगर हमारी वस्तु चली गई तो हम वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी बच्चे की जान जाती है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो वस्तु में भी व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो ऐसे ख्यालात रखता है, जो मतलब अपना जो कर्तव्य को निभाता है, कर्तव्य को पालन करता है, अपना कर्तव्य मानकर ये सब करता है, उसको ऐसे जो ख्यालात रखने वाला, वैसा कौन था? वो नरेंद्र नाम का छोटा सा लड़का जो था, वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया।
अब यहाँ पे हमको बताया गया है नियम सबके लिए एक है। बात 1885 की है। कब की? 1885 की। पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह, यानी कि एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, बहुत ही बड़ा समारोह हो रहा था। और उस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उसमें से जो प्रमुख यानी कि सबसे मेन गेट पे एक स्वयं सेवक नियुक्त, यानी कि स्वयं सेवक वहाँ पे खड़ा था, जिसको ये कर्तव्य दिया गया था कि जो भी अतिथि आए उससे निमंत्रण पत्र मांगकर ही उसको अंदर आने देना और उसके यथास्थल पर उसे बिठा देना, यानी कि उसका जो भी नंबर हो, उसको जहाँ पे भी जाना हो उसको वहाँ पे पहुँचा देना। तो उस समारोह के मुख्य अतिथि, यानी कि इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए वहाँ पे जो मुख्य अतिथि जो थे वो न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे थे। कौन थे? न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है उसको आप हाईलाइट कर देना, उसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन है। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही वो विद्यालय यानी स्कूल के मेन गेट पे पहुँचे तो स्वयं सेवक यानी कि जो वहाँ पे खड़े थे वो स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर आने से एकदम शालीनतापूर्वक यानी कि अच्छे से उनके साथ अच्छे से बात करके उनको बोला कि पहले आप निमंत्रण पत्र दीजिए, इसके बाद ही हम आपको अंदर आने दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब क्योंकि उस स्वयं सेवक को ये भार दिया गया था कि कोई भी आए उन्हें निमंत्रण पत्र के बिना अंदर मत भेजना। तो अब बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र तो है ही नहीं। रांडे ने क्या कहा? जो महादेव गोविंद रांडे ने कहा कि बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पूरा जो प्रोग्राम रचा है वो उन्हीं की वजह से रचा है, तो वो अपने आप को कैसे निमंत्रण पत्र देंगे? तो इस तरह से उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। स्वयं सेवक ने तब अच्छे से और नम्रतापूर्वक से उन्होंने बोला कि क्षमा करें, तब आप अंदर नहीं जा सकते हैं। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा। तो वहाँ पे जो भी सदस्य यानी कि सभासद वहाँ पे जो भी लोग आए थे उन्होंने महादेव गोविंद रांडे को देखकर उनको मंच की ओर ले जाने की कोशिश की कि नहीं इन्हें आने दो, यही हमारे जो मुख्य अतिथि है यहाँ के, प्रोग्राम के बिना नहीं चलेगा। तो फिर स्वयं सेवक ने आगे बढ़े और उन्होंने कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य को रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना काम कैसे कर सकूँगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इस तरह से मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे और बिना निमंत्रण पत्र के अगर आप इन्हें अंदर लेके जाएंगे तो मैं अपना काम नहीं निभा पाऊंगा अच्छी तरह से। तो फिर इस तरह से अगर कोई भी अतिथि हो, कोई भी स्वागत समिति हो, उनको अंदर जाने से पहले निमंत्रण पत्र उनके पास होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी कि ये मेरे सदस्य हैं इनको जाने देता हूँ और ये नहीं, इनको नहीं, ये अतिथि है तो इनको जाने देता हूँ, इस तरह से उनसे ये सब नहीं बढ़ती जाएगी। तो यह जो स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। ये कौन किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? ये गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा